जानबूझ के किया जा रहा है, क्या कोई ताकत है इसके पीछे? क्योंकि कुछ एक नाम ऐसे हैं जो लगातार ऐसा लगता है कि सिंधिया के कई मौकों पे ऐसा लगता है जहां पर सिंधिया अलग थलग पड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब जिस तरह की विकास बैठक वो कर रहे हैं वहां पर तमाम सारे अधिकारी मौजूद हैं। आखिर सांसद का नहीं होना क्या बताता है? क्या वाकई में वो सिंधिया की, जहाँ पर वो सिंधिया से जरा उनका जो आंकड़ा है वो छत्तीसगढ़ दिखाई पड़ता है, कभी भी तालमेल बैठने की स्थिति में दिखाई नहीं देते। तो ऐसे में बिल्कुल ये गुटबाजी का भी एक खेल है कि क्या यहाँ पर सिंधिया के साथ में बीजेपी के कुछ लोग चलना नहीं चाहते। मध्य प्रदेश बीजेपी के अंदर आखिरकार चल क्या रहा है? वो बीजेपी जो गुटों की बात करते हुए विपक्ष पर निशाना साधती है, वही भारतीय जनता पार्टी अब क्यों दो धड़ों में बढ़ती हुई नजर आ रही है? वो बीजेपी जो मध्य प्रदेश में कई योजनाओं के सहारे, कई चेहरों के सहारे सत्ता में तो आई, लेकिन उन्हीं चेहरों को भारतीय जनता पार्टी अब दरकिनार कर रही है। आलम ये हो चुका है कि अब बीजेपी में दो धड़ा बढ़ चुका है। एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुट है तो दूसरी तरफ नरेंद्र सिंह तोमर का गुट है। ये दोनों ही गुट आपस में बहसबाजी के जरिए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के जरिए अपनी ताकत को दिखा रहे हैं। जहां मध्य प्रदेश ग्वालियर के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इस बैठक के दौरान न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही नेता, सांसद, विधायक मौजूद हैं, बल्कि इस क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के भी कई बड़े चेहरे मौजूद नजर आए। और इस समीक्षा बैठक के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया अहम भूमिका में रहे। लेकिन इस बैठक में हमने कई ऐसे वाद विवाद देखे जो खुलकर भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी कलह को खुलकर सामने ला रहा है। इस कलह के जरिए क्या भारतीय जनता पार्टी अब बिखरने की कगार पर नजर आ रही है? और बीते कुछ दिनों पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में पोस्टर लगाए जाते हैं और मुरैना में लगे यही पोस्टर ये बताते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। इसके पीछे आखिरकार और क्या वजह हो सकती है और बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी का कारण क्या हो सकता है? इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर पैदा होते हैं। तमाम सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, एक एक करके कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहले चर्चा करते हैं कि उस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर जो ग्वालियर चंबल में ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहारे कहीं ना कहीं वहाँ के सौंदर्यीकरण को लेकर था, लेकिन वहीं के ही पार्षद, वहीं के ही अधिकारी इस कार्य को नहीं करते, बल्कि सिंधिया बैठक भी लेते हैं, फटकार भी लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद काम नहीं होता है। तो क्या माना जाए, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि सिंधिया की अब बीजेपी वाले ही नहीं सुन रहे हैं, तो क्या ऐसा नजर आ रहा है? देखिए, कई बार ऐसा लगा है जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बड़े कद के नेता हैं, मजबूत नेता हैं, मध्य प्रदेश में कह सकते हैं कि बड़ी लोकप्रियता उनकी दिखाई पड़ती है। लेकिन बीजेपी के अंदर जब से वो आए हैं, ऐसा लगा नहीं कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, खासकर जो मध्य प्रदेश के हिसाब से अगर बात की जाए, तो उनके साथ में कोई बहुत ज़्यादा तालमेल बैठाना चाहते हैं। अब आप देखेंगे कई बार ऐसा देखने को मिला जहाँ पर सिंधिया को एक तरीके से इग्नोर जैसा किया गया। अब आपने देखा कि जिस तरह से वो कह रहे थे कि भाई सौंदर्यीकरण होना चाहिए और तमाम तरह से कार्य होना चाहिए, लेकिन जो अधिकारी हैं और जो तमाम जिम्मेवार लोग हैं वो उनके कार्य को आगे नहीं बढ़ाते हैं। और ये भी समझ में आता है कि क्या ये सब जानबूझ के किया जा रहा है, क्या कोई ताकत है इसके पीछे? क्योंकि कुछ एक नाम ऐसे हैं जो लगातार ऐसा लगता है कि सिंधिया के कामों में बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि सिंधिया हमेशा बड़ी नपी-तुली बयानबाजी करते हैं, नपी-तुले शब्दों के साथ में भी बात को रखते हैं, कोई भी विवादित बयान देते हुए नजर नहीं आते हैं, जात धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, हमेशा काम और विकास की बात करते हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के नेताओं के कह सकते हैं साथ में उनका तालमेल होना चाहिए, वो नजर नहीं आता। इसीलिए बार बार ऐसा लगता है कि सिंधिया के ऊपर क्या कोई प्रेशर डाला जा रहा है, क्या उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और क्या उनकी बातों को इग्नोर किया जा रहा है। क्योंकि जो प्रोजेक्ट वो लेकर आते हैं, या तो कोई नेता निकलकर सामने आ जाता है कि भाई इसमें हमारी भूमिका ज्यादा है, इनकी कम है, यानी कि उनको जो तवज्जो मिलनी चाहिए वो तवज्जो नहीं मिलती। और इसी को लेकर बार बार ये कहा जाता है कि क्या वाकई में
जो बीजेपी खेमा है, खासकर मध्य प्रदेश के हिसाब से अगर बात की जाए, वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है सिंधिया से, क्या बहुत ज़्यादा अटैच नहीं है सिंधिया से, क्योंकि सिंधिया कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं। आपने देखा भी होगा कई बार ऐसा लगा है जहां पर बीजेपी के जो नेता हैं वो सिंधिया पर हमला करते हुए एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में नजर आते हैं। आपने देखा कि जब 2 उपचुनाव हुए थे तब भी हमें देखने को मिला कि भाई उन्हें बुलाया नहीं गया, कुछ ने कहा नहीं और उनका प्रचार प्रसार नहीं होता है। तो ये तमाम जो चीज़ें नजर आती हैं कि बीजेपी के अंदर जो नेता हैं वो तालमेल शायद उतना नहीं बना पा रहे, और इसीलिए सिंधिया के तमाम काम जो है वो रुकते हुए या कई काम तो शुरू ही नहीं हो पाते। इस बीच में 2 और सवाल यहाँ पर पैदा होते हैं। एक तो जब ग्वालियर में ही दशहरे के मौके पर पूजा की जा रही थी, जहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद थे, उनके बेटे महारविंद सिंधिया भी मौजूद थे, पूजा अर्चना चल रही थी। इस बीच में तमाम उनके समर्थक मौजूद थे, तमाम बीजेपी के नेता मौजूद थे, कांग्रेस के भी कई समर्थक वहां पर दिखाई दिए। लेकिन इस बीच में देखा गया कि बीजेपी के वहीं के पार्षद मोहित जाट को जाने से रोक दिया जाता है, सुरक्षा कर्मी के साथ झड़प भी होती है और भाषा की जो मर्यादा है उसकी भी जो सीमा है वो लांघी जाती है। तो ऐसे में देखा जाता है कि क्या सिंधिया ही उनको रोकने का कार्य कर रहे हैं, यानी कि जो नाराजगी है कि अब उनके समक्ष वो ना आए। दूसरी तरफ यहाँ पर जो विकास कार्यों को लेकर बैठक होती है, इसमें भारत सिंह कुशवाहा ही मौजूद नजर नहीं आते, जबकि ग्वालियर से ही वो सांसद हैं और सीधे तौर पर यह देखा जाता है कि उनकी नाराजगी है कि उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है। वहीं जहां बैठक चलती है ग्वालियर में, वो शिवपुरी पहुंच जाते हैं अपनी एक अलग बैठक लेने के लिए। तो क्या सिंधिया से नाराजगी का कारण क्या बीजेपी में खुलता जा रहा है? देखिए, कई मौकों पे, जैसे मैंने आपसे कहा, कई मौकों पे ऐसा लगता है जहाँ पर सिंधिया अलग थलग पड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब जिस तरह की विकास बैठक वो कर रहे हैं वहाँ पर तमाम सारे अधिकारी मौजूद हैं। आखिर सांसद का नहीं होना क्या बताता है? क्या वाकई में वो सिंधिया की बातों को तवज्जो नहीं देना चाहते? क्या वाकई में वो सिंधिया का जो विकास का प्रोजेक्ट है उससे जुड़ना नहीं चाहते, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी यहाँ पर अनदेखी की जा रही है? तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जो समय समय पर उभर के सामने आते रहते हैं। और देखिए, सिंधिया हमेशा से, जब भी आप उनके बयान सुनेंगे, जब भी उनके बारे में आप बात करोगे, उनकी जो भी कह सकते हैं वीडियो सामने आती है, उसमें हमेशा विकास की बात करते हुए नजर आते हैं कि भाई हम राज्य को कैसे विकसित और बेहतर बना सकते हैं। लेकिन जिस तरह का रुख यहाँ पर बीजेपी सांसद को दिखाई पड़ता है कि भाई बैठक में ना पहुंचकर वो कहीं और पहुंचते हुए दिखाई पड़ते हैं, और यहाँ सिंधिया जो है वो तमाम अधिकारियों के साथ में बैठक कर रहे हैं। तो ये बताता है कि सिंधिया विकास को लेकर किस तरह से आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। कुछ समय पहले जब मध्य प्रदेश में फ्लड आ रहा था, बाढ़ आई हुई थी, उस वक्त भी सिंधिया लगातार वहां पर पहुंच जाते हैं, तमाम चीजों का जायजा लेते हैं और ये कहते हैं कि भाई जितनी भी संभव कोशिश होगी हर किसी को सुरक्षित करने का काम सरकार करेगी, और वो खुद वहां पर खड़े हुए दिखाई पड़े, तमाम तरह के वायदे लोगों से करते हुए नजर आए। तो ये सिंधिया हमेशा से ऐसे मौकों पर तत्परता के साथ में आगे आते हैं, लेकिन अगर उनको भरपूर सहयोग नहीं मिलेगा तो जाहिर बात है कि विकास के कामों में बाधा आती हुई दिखाई पड़ेगी। देखिए, बिल्कुल जहां इस बैठक की चर्चा की जा रही थी, इस बैठक में हमने ये भी देखा कि जहां ग्वालियर से ही बीजेपी के सांसद भारत सिंह कुशवाहा मौजूद नहीं होते हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के एक विधायक सतीश सिकरवार वहां से नाराज होकर चले जाते हैं। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्हें मनाने के लिए बाकायदा फोन करते हैं, लेकिन भारत सिंह कुशवाहा को लेकर कोई जिक्र भी नहीं करते हैं। इस बीच में सर एक और आखिरी सवाल ये रहेगा कि उपचुनाव का आपने जिक्र किया, बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव हुआ, और विजयपुर में जिस प्रत्याशी को बीजेपी ने उतारा था, रामनिवास रावत, वो माने जाते थे कि सिंधिया के समर्थक थे, लेकिन वो सिंधिया के साथ नहीं आए। लेकिन वो उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर के कहने पर बीजेपी में शामिल हुए और उनके जरिए ही उपचुनाव में वो उतरे, और भारत सिंह कुशवाहा भी नरेंद्र सिंह तोमर के बेहद करीबी माने जाते हैं। तो ये गुट जो यहाँ पर बट रहा है, तो क्या सिंधिया को मजबूर कर रहा है? क्योंकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि सिंधिया का इस्तेमाल किया गया है, सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल के सारे सिंधिया को यहाँ पर दिखाया जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सिंधिया के हाथों में कुछ भी नहीं। देखिए, बिल्कुल, और ये बारंबार दिखाई भी पड़ता है। कई बार ऐसा लगता है कि जब सिंधिया को तवज्जो दी जानी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि मध्य प्रदेश के सबसे कह सकते हैं कि मजबूत नेताओं में से एक है, सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं, और जैसी छवि उनकी है उसकी छवि के मुताबिक अगर उनकी पार्टी के लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते हुए नजर आएंगे या कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है उसमें नहीं जाएंगे, तो जाहिर बात है कि सवाल यहाँ उठते हुए दिखाई पड़ेंगे। और नरेंद्र तोमर का जिक्र आपने किया, तो कई बार ऐसा लगता है, उनके बयानों के जरिए भी ऐसा कई बार देखने को मिला है, जहाँ पर वो सिंधिया से जरा उनका जो आंकड़ा है वो 36 का दिखाई पड़ता है, कभी भी तालमेल
तालमेल बैठने की स्थिति में दिखाई नहीं देते। तो ऐसे में बिल्कुल ये गुटबाजी का भी एक खेल है कि क्या यहाँ पर सिंधिया के साथ में बीजेपी के कुछ लोग चलना नहीं चाहते और जो भारत सिंह कुशवाहा हैं वो नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी माने जाते हैं, तो क्या ये उन्हीं के इशारे पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कई तरह की संभावनाएं फिर बन जाती है। लेकिन देखिए, अगर एक पार्टी में जो कह सकते हैं सिंधिया भी हैं और भरत सिंह कुशवाहा भी हैं और नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं, लेकिन आपस में अगर तालमेल नहीं रखेंगे तो यकीन मान के चलिए कि यहाँ पर फिर सिंधिया अलग थलग पड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि वैसे भी वो कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में आकर शामिल हुए हैं और अगर बीजेपी के नेता उनको दिल से एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपस में तकरार का माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि आपने जिक्र कर दिया कि भाई जिस तरह से जो कांग्रेसी पार्षद थे वहां से उठ के जा रहे थे, बल्कि उनको फोन किया, तो ये बताता है कि भाई सिर्फ कांग्रेस बीजेपी का मामला नहीं है, बल्कि जो सिंधिया है वो जो भी नेता है, जिम्मेदार नेता है, उनको अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं कि भाई जो भी विकास कार्य है वो सबके लिए है। मान लीजिए कुछ सौंदर्यीकरण अगर कहीं पे कुछ हो रहा है तो वो बीजेपी, कांग्रेस, साम आदमी पार्टी या जो भी पार्टियां हैं वो सबके लिए है। तो ऐसे में विकास कार्यों में सबकी भागीदारी कह सकते हैं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी के सांसद ही वहां पर मौके पर मौजूद नहीं थे, तो इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये जो कुछ नेता हैं ये सिंधिया के साथ चलना नहीं चाहते, या आपस में जो तकरार है वो अभी भी कायम है। और अगर ऐसा है तो वास्तव में आप ये मानकर चलिए पार्टी को इससे नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ेगा। नुकसान होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस बैठक में भारत सिंह कुशवाहा नहीं थे, लेकिन यहाँ पर तुलसीराम सिलावट और प्रद्युम्न सिंह तोमर की बात करें तो वो यहाँ पर मौजूद थे। और ऐसे में यही माना जा रहा है कि ये सिंधिया के करीबी हैं। ये बैठक में भारत सिंह कुशवाहा नहीं, ये नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थन के माने जाते हैं। तो इसमें बड़ी खींचतान चल रही है। और बीते कुछ दिनों पहले कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी जहां मध्य प्रदेश के ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मंच पर नहीं बैठे थे, आम जनता के बीच में बैठे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया मान सम्मान के साथ उन्हें मंच पर ले जाते हैं और तब अपना बेटा भी यहाँ पर उन्हें बुलाते हुए नजर आते हैं, दिग्विजय सिंह। तो कहीं ना कहीं खींचतान मध्य प्रदेश में तो जरूर चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी अपनी अंदर की कलह को अगर नहीं सुलझा पाती है तो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय इस पूरे मुद्दे को लेकर जरूर दें। देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।